नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो भूटान और चीन के बीच में जो वार्ता चल रही है, खास करके डोकलाम को क्षेत्र को लेकर के, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डोकलाम के लेकर के एक नया चर्चा चल रहा है कि भूटान का जो प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग, वो कहता है कि जो डोकलाम का जो क्षेत्र है वो त्रिकोणीय विवाद है, वो चीन, भारत और भूटान को मार रहा, जबकि डोकलाम पूरी तरह से भूटान का क्षेत्र है और उसकी सिक्योरिटी भारत पर है। भारत उसको सुरक्षा प्रदान करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। लेकिन एक डेनियल से शेयर है, वो कहते हैं कि चीन ने भूटान के क्षेत्र 18 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है, जो भारत के लिए उचित नहीं है। इससे जो आपका जो सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, जो चिकन नेक कहते हैं, उस पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि चीन का जो डोकलाम का पठार ऊपर पड़ता है, ऊंचा में है, और ये सिलीगुड़ी जो चिकन नेक है वो नीचे में है। ये लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा है। इससे भारत की संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। और ख़ास करके जब ये प्रधानमंत्री जी जो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मोदी जी, तो शी जिनपिंग को जो न्योता दिए मित्रता के नाम पर, उससे उसका और मन बढ़ गया और वो सोचा कि मुझसे भारत के जो प्रधानमंत्री डर रहे हैं। और वहाँ पे ये अपने प्रदर्शन के लिए बाघ भी रखा था, बैठाया था कि ताकि शी जिनपिंग को दिखाया जाए कि अगर वो ड्रैगन है तो भारत 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 बाघ है, अब बाघ किसी को भी मार सकता है। लेकिन एक इस पर जो एक शेर भी कहा गया है कि थोड़ा पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है, अगर नदी का साथ दो तो समुंदर रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने बहुत आसान है, निभाने में पसीना छूट जाता है। यहाँ पे थोड़ा पाने की चाहत में, थोड़ा दोस्ती के चक्कर में बहुत कुछ छूट गया। वो भारत का जो क्षेत्र है, जो आज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख को अपना क्षेत्र दिखा रहा है, वो सब छूट रहा है। नदी का साथ दो तो समुंदर छूट जाता है। नदी मतलब यहाँ पे सिंजिन बिंक है, एक छोटा सा नदी है, और समुद्र की अब भारत की जनता है। जो हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये भारत की जनता इनके हाथ से निकल सकती है, इनको विरोध में भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश की जनता सबसे पहले सुरक्षा देखती है, संप्रभुता देखती है। और इसमें जो एक एक जो दो शब्द और आया है कि मोहब्बत पढ़ने लिखने में आसान है, ये सिर्फ दोस्ती करना आसान होता है, निभाने में पसीना छूट जाता है। जो आज प्रधानमंत्री जी को पसीना छूट रहा है कि अब चाइना को किस तरह से संभाला जाए, शी जिनपिंग को किस तरह से संभाला जाए। आज चीन ने अरुणाचल के 11 क्षेत्र का नाम अपने स्तर से किया है, इस पर कुछ नहीं भारत सरकार बोल रही है। अगर वो 11 क्षेत्र का नाम रखता है तो आप हैं उसके 22 क्षेत्र का नाम अपने भारतीयकरण कर दीजिए, अपने आप वो शांत हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे। दूसरी चीज़ की जो अभी जो डोकलाम को लेकर के जो बहुत बड़ा जो विवाद चल रहा है कि लोटे शेरिंग बार बार कह रहे हैं इसमें त्रिकोणीय जंक्शन जो जिसमें भूटान, भारत और चीन बतला रहे हैं, ये डोकलाम का क्षेत्र त्रिकोणीय जंक्शन है भी, चूँकि तीनों के सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत है। और चीन धीरे धीरे भूटान से ले करके हर जगह वो घुसते जा रहा है। उसने वो कह भी दिया है, माओ से तुम को नहीं कहा था कि जो चीन के अगर तिब्बत हथेली है तो उसका 5 फिंगर है, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम, और उसी ओर बढ़ भी रहा है। लेकिन जब ये बैठते थे, अपना खूब कुल्फ़ी भी खाते थे साथ में, उस कुल्फ़ी का क्या वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इस पर एक भोजपुरी में गाना भी गाया है किसी ने कि नंदो खाए तरलो कुल्फिया तो झुल्फिया वाला से। शी जिनपिंग का झुल्फी भी बहुत है, वो झुल्फी का फ़ायदा उठा करके कुल्फी खा करके भारत के साथ किस तरह से गलत व्यवहार किया, कर भी रहा है शुरू से ही, कि पंचशील समझौता का भी तोड़ा। और आज जो है कि जो भूटान जैसे छोटा सा क्षेत्र, जो कि उसका जो अर्थव्यवस्था है वो भारत पर टिका हुआ है, कि वो भारत से मदद ले करके बिजली भी उत्पादन करता है, वो भारत को बेचता भी है नॉर्थ ईस्ट में। और इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि अभी किस तरह से भूटान अपना ये रुख बदल रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि अभी जो भूटान नरेश थे, आए थे, उन्होंने बोला ये सब गलत है, लेकिन ऐसा ये सब कोई गलत नहीं है, इसमें सच्चाई है। और भूटान भी उसके पाले में जा चुका है। और तिब्बत तो है ही, वो आपको अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता भी है, ये हर लोग जानते हैं। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आगे इस देश की क्या स्थिति होगी, जो मान लिया 50-100 साल के बाद होगा। बड़े बड़े बात बोलते थे
कि मैं भारत देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, एक एक इंच कब्जा करूंगा। कहाँ कब्जा हो रहा है? डोकलाम में जब 2017 से बैठा हुआ है, वो 18 किलोमीटर क्षेत्र में घुस चुका है, आगे भी घुस चुका है। वो अलग बात है कि भूटान पर भी कब्जा कर ले, अपना प्रभुत्व जमा ले, जैसे श्रीलंका में हम टोटन बंदरगाह पर के बहाने पूरा श्रीलंका को कंगाल बना दिया, भूटान कंगाल बन जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो सामरिक दृष्टि से भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत चारों पट्टी से चाइना से घिरते जा रहा, चाहे नेपाल का क्षेत्र हो, चाहे भूटान का क्षेत्र हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और हर लोग जान रहे हैं कि किस तरह से चाइना ये काम कर रहा है, निर्माण कार्य शुरू भी वहाँ पे कर दिया है। और डोकलाम में जो 3 पक्ष है, जिसमें चीन भी है, भारत भी है, भूटान भी है, लेकिन इसकी वार्ता जो है आज 2 तरह की वार्ता पर टिका हुआ। एक वार्ता में डोकलाम और पश्चिमी भूटान को शामिल नहीं किया जाता है, जो मतलब वो लोटे शेरिंग का कहना है। दूसरा जो इसमें वार्ता है कि जब चीन से सटे इलाके में भी उसके सीमा विवाद है, तो दूसरा वार्ता डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच चल रहा है। जो डोकलाम जो भूटान का क्षेत्र है, एक तो हुआ कि वो बोलता है जो लोटे शेरिंग है कि जो भूटान, पश्चिमी भूटान और चीन को लेकर के वार्ता चल रहा है, जिसमें भारत को शामिल नहीं किया जाएगा। एक डोकलाम को लेकर के भारत चीन में वार्ता चल रहा है, ये 2 वार्ता चल रहा है। इस तरह से विवाद उत्पन्न करके जो वहाँ के लोटे शेरिंग है वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अर्थात उसने भारत के साथ किए गए समझौता को तोड़ दिया है, जो 1947-50 के दशक में हुआ था कि उसका सिक्योरिटी, भूटान का सिक्योरिटी भारत के पास रहेगा, भारतीय सेना भूटान में रहेगी। लेकिन ये वार्ता तोड़ करके धीरे धीरे वहाँ पे चीनी सेना को हो सकता है कि पदार्पण हो चुका है। कुछ दिन बाद हो सकता है कि वहाँ से जो भूटान का सिक्योरिटी भारत पर छोड़ा गया है वो चाइना पर उसका चला जाए। और इस तरह से वो बढ़ते बढ़ते अगर मान लिया जाए कि आपको डोकलाम का जो कठार से पर आ जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए भी खतरा बनेगा, बंगाल के लिए भी खतरा बनेगा, और धीरे धीरे ये आपको बंगाल से लेकर के इधर हो सकता है कि बिहार तक भी खतरा है। क्योंकि जब 1962 का युद्ध हुआ था तो चीनी सेना लगभग तेजपुर तक पहुंच चुकी थी, और जबकि उस समय डोकलाम का भी क्षेत्र नहीं था, अक्साई चीन का भी क्षेत्र नहीं था चीन के पाले में। लेकिन जब ये सब क्षेत्र हो जाएगा तो चीनी सेना के लिए ये आसान हो जाएगा यहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचना। एक तरह से ये भूटान ने भारत के साथ वार्ता को तोड़ा है, किसी से ये छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन भारतीय सेना जो है देशभक्त है, इसके लिए लड़ भी रहे हैं, पीछे हट भी नहीं रहे हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं सीमा पर, चाहे वो निहत्थे रूप से करे, चाहे हथियार के रूप से करे, चाहे गलवान की घटना हो, चाहे सियोग गांव की घटना हो, चाहे अरुणाचल की घटना हो, चाहे पूर्वी लद्दाख की घटना हो, चाहे काराकोरम की घटना हो। तो इस पर एक देशभक्ति शेर भी है कि खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। क्योंकि अगर आज तक कोई भारतीय सेना को बचा सका है तो इस शेर ने ही बचाया है कि खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। क्योंकि 1962 में भी चीन ने बहुत क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय सेना के आत्मबल भरने के लिए ऐसे ऐसे बहुत देशभक्ति शेर गाए गए, लिखे भी गए। उसी समय में आपको स्वर्गीय लता मंगेशकर ने भी एक गाना गाया था जो प्रदीप जी का लिखा हुआ था कवि का, कि मेरे वतन के लोगों मेरा आँख में भर लो पानी। जब ये दिल्ली के वो गाना नहीं चाह रहे थे लेकिन उनको गवाया गया, तो जितने भी देशभक्त थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जो भी हो, सबनों ने रोया था। तो उससे एक आदमी का भावना झलकता है कि किसके प्रति या देश के प्रति किसका कितना भावना है। हार जीत तो होते रहती है, लेकिन आज इसके दौर में जो इस तरह से जो संभावनाएं चल रही हो रही है, रोना तो दूर की बात है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई बौद्ध जैन को लेकर के दंगा फसाद हो रहा है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट जगा हुआ है। और ख़ास करके संवैधानिक वैधानिक पद पर बैठ करके भूटान पर कोई चर्चा नहीं होती है, राष्ट्रीय हित पर कोई चर्चा नहीं होती है। चाहे संसद की बात हो, संसद नहीं चल पा रहा है। सिर्फ राहुल गांधी के लोकतंत्र के विरुद्ध दिए गए स्टेटमेंट, गौतम अडानी को लेकर के इस तरह से गतिरोध चल रहा है, लेकिन संसद पर कोई इस पर डिबेट नहीं हो रहा है कि भारतीय सीमा किस तरह से सिकुड़ रही है, ये कोई नहीं प्रश्न करता है।
कि भारत और जो जो भूटान के बीच में जो रिलेशन है किस तरह ख़राब हो रहा है, या भारत श्रीलंका या जो भी पड़ोसी देश है उसके साथ क्या भारत का रिलेशन है। इसी पर एक कहा भी जाता है कि मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। मित्र तो मान लीजिए आप यहाँ है, ट्रम्प को भी बना लिया, जो बाइडेन को बना लिया, आप बनाइए, चाहे जो भी फ्रांस के जो है या कहीं पे, लेकिन आप जो पड़ोसी के जो जो देश है उनसे रिश्ता मजबूत कीजिए, इनके प्रधानमंत्री से मजबूत कीजिए। क्या कारण है कि आपके हाथ से नेपाल भी निकल चुका है, लगभग भूटान भी निकल चुका है, जबकि ये स्वतंत्रता के बाद ऐसा नहीं हुआ था। आप लोग जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया है, यूपीए गवर्नमेंट ने ये कर दिया, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, लेकिन आज जितना खराब स्थिति देश का आपके शासन में बना हुआ है उतना कभी किसी के शासन में भी नहीं बना। उसका कारण है कि जब देश की सीमा असुरक्षित हो जाती है, अगर देश का क्षेत्र हाथ से निकलने लगता है तो फिर वो देश की जनता सुरक्षित महसूस करती है। और इस संदर्भ में डोकलाम का जो सामरिक दृष्टिकोण, जो मजबूत जो प्लेटू है या जो पठार है, अगर इसको आप नहीं बचा पाइएगा तो देश भी नहीं बचेगा। क्योंकि आपको ये भी बता देता हूँ कि चाइना ने ह्यूमन क्लोनिंग बना लिया है। हो सकता है 10-20 साल बाद वो सब जितने बॉर्डर क्षेत्र हैं उस तरह के मैन खड़ा कर देंगे कि बर्फ़ न उस पर बर्फ़ काम करेगा ना आग काम करेगा, आप उसको रोक भी नहीं पाइएगा। अब आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देश की जनता को बताना चाहिए। और पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए। जो भी संवैधानिक वैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती की बात करनी चाहिए। भूटान क्या कर रहा है, नेपाल क्या कर रहा है, चीन क्या करना उसको बताना चाहिए। ये नहीं कि जा कर के भाषण दे रहे हैं कि मैं उल्टा टांग दूंगा। ये जंगल राज नहीं है, संवैधानिक राज है। अगर उल्टा टांगना है तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को टांग दीजिए, लोटे शेरिंग को टांग दीजिए, तब आपके साथ देश की जनता साथ आएगी और मजबूती मिलेगी। थैंक यू।